मजे करो। अब बोर्ड पर कुछ ज्यादा ही रेड स्क्वायर्स हो गए हैं। शायद 50 से ज्यादा लोग आउट हो गए। तो बस 18 ही आगे बढ़े। क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, बस 18 प्लेयर्स को आगे भेजकर 82 को गेम खिलवाना। पिछले राउंड में मैंने इस चैलेंज को कुछ ज्यादा ही मुश्किल बना दिया था, तो इस बार मैं तुम्हें 60 सेकंड दूंगा 30 के बजाय 10 ब्लॉक स्टैक करने के लिए। ब्लॉक नंबर 13 रेड और आखिरी ब्लॉक ब्लू। 3, 2, 1 गुड लक। ये आखिरी राउंड हो सकता है, देखते हैं ये कैसा करते हैं। 3, 2, 1 हाथ हटाओ। ब्लॉक्स को छूना मत। टाइमर 0 पर आया तब तुम्हारा टावर खड़ा था? हाँ, मुझे नहीं पता था, मैंने ध्यान नहीं। ठीक है, जैसा कि हम हर गेम में करते हैं, हमारे कंट्रोल रूम में ढेर सारे लोग हैं। एलिमिनेशन सही से हो ये पक्का करने के लिए वहाँ लॉयर्स हैं जिनका काम है सब कुछ फैक्ट चेक करना। हाँ, ये ब्लू है। अच्छा, येलो हाँ। ब्लू है। हाँ ये वाली फोटो बेस्ट है। मैं हाँ, इसे उसे आगे भेज भेजूं? दो। ठीक है। हाँ। आज रात हम और कितनी देर तक शूट करेंगे? मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। इसीलिए हम हर एक एंट्री को रिव्यू करने के लिए इतना ज्यादा वक्त लेते हैं। बाहर देखो, यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं। सूरज निकल रहा है। इसका मतलब है कि अब इस सेट का लुक भी पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भेजे हैं सेट के होल्स को पैच करने के लिए। सूरज निकल आया है। तुम्हें एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने के तौर पर कैसा लग रहा है? ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। हमें एक बैलेंस रखना है बजट और क्रिएटिव्स के बीच में। जब तुम ऐसे एपिसोड्स पर लाखों करोड़ों एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो कहीं और बचत भी करनी पड़ती होगी, कुछ कट भी करने पड़ते होंगे। हाँ, रिजल्ट्स आ चुके हैं और तुम 50 लोग 20 सिटी आ रहे हो। Congratulations! 20 गेम्स के टॉप 100 में तुम सबका स्वागत है। चलो, अब क्या होने वाला है? ब्रो, ये लोग पहली बार सिटी देखने वाले हैं। चलो इस स्ट्रॉन्गेस्ट को आगे रखते हैं, स्मार्टेस्ट को उनके साथ। Okay. ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। Welcome to Beast City! ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ओह माय गॉड! 3 मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने इसके लिए अप्लाई किया। ऐसा मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। जिमी, क्या तुमने सोचा था कि ग्रीनविल में बड़ा हुआ तुम जैसा बच्चा आज अपनी एक खुद की सिटी बनाएगा, वो भी यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक शहर के अंदर एक और शहर बनाया है। समझ रहे हो ये कितना क्रेजी है? दिन के दौरान आप देखोगे कि हमने ढेर सारे ट्रेलर्स, ऑफिसेज, केटरिंग, अपनी खुद की वाटर सप्लाई और एक नया कंट्रोल रूम लाकर बेसिकली यहाँ टीवी प्रोडक्शन के सबसे बड़े बेस कैंप्स में से एक बनाया है। और जिमी, मैंने थोड़ी रिसर्च की थी कि नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में तुम्हारा ये शो लोकल इकोनॉमी को कई सारी जॉब्स दे पाएगा और लाखों करोड़ों डॉलर्स भी। ये सच में कमाल है। इस साल क्योंकि हमारा थीम है स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्मार्ट, तो हम उसे पूरी तरह फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे वहाँ एक जिम है और स्मार्ट लोगों के लिए एक स्मार्ट सेक्शन जहाँ किताबें वगैरह हैं। और हाँ, वो सच में एक असली स्टारबक्स है, असली बरिस्टा के साथ। ये फेस्टिवल कैफे भी पिछले साल से बहुत बेहतर बना है। ये उन कंटेस्टेंट्स की जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम होना चाहिए। जब वो यहाँ से जाए तो मैं चाहता हूँ कि वो इसे मिस करे और सोचे, ओ माय गॉड, काश मैं उस सिटी में हमेशा के लिए रह सकता। यही हमारा गोल है, एक ऐसा स्वर्ग बनाना जहाँ सब स्ट्रेटेजाइज कर सके, कोई और टेंशन ना हो, ताकि सब गेम प्ले पर फोकस मैं करें। यहाँ स्टीफन के साथ हूँ, बीच सिटी के डिजाइनर्स में से एक। ये सिटी बनाने में तुम्हें कितने महीने लगे थे? कंस्ट्रक्शन में 2 महीने से थोड़ा कम वक्त लगा, ग्राउंड वर्क से लेकर कंक्रीट जमाने तक। पिछले साल लुक थोड़ा डूम सिटी जैसा था और इस साल वो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी चाहते थे। हमने वीडियो गेम्स और साईफाई मूवीज से रेफरेंसेस लिए, डिजाइन्स को रफली इमेज कर पाने के लिए। बिल्ड करते करते थोड़े चेंजेस हुए, पर हमें बजट, कॉन्सेप्ट, डिजाइन सब फिक्स करके ही काम को शुरू करवाना पड़ा। तुमने इतने कम पैसों में इस सिटी को इतना अच्छा बनाने के लिए बजट किस तरह से यूज किया, बताओगे? यहाँ कुछ चीजें थी जो हमने ध्यान में रखी। पहले तो पिछले साल के वो टावर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, वो कुछ ज्यादा ही ऊंचे थे और हमें दोनों पर 40-40 लोगों को एक साथ खड़ा करना था। तो वैसी चीजों को ना दोहरा कर इस साल हमें थोड़ा फायदा हुआ। और शाउट आउट टू लोज, उन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन का काफी सारा सामान भेजा जिससे हम सब कुछ बजट के अंदर कर पाए। 3, 2, 1 दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बहुत मजा नहीं, तुम मेरे फेवरेट हो, तुम मेरे फेवरेट हो। हम जो गेम खेलने वाले हैं, आपने वैसा कुछ भी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो अंदर मिलते हैं।
मुझे नहीं पता कि चैलेंज क्या होगा, लेकिन इतना तो पक्का है कि जो होगा वो क्रेजी होगा। मैं बहुत ही नर्वस हो रही हूँ, बस ये जल्दी से शुरू हो जाए। और सब रूम में ब्लाइंड फोल्ड होकर अपनी जगह पर खड़े हैं? हाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बीस गेम्स का पहला विनर, क्या बात है। 1 करोड़ डॉलर। आंखों पर से पट्टी हटाइए और देखिए आसपास कौन है। बहुत अच्छा ओह माय गॉड, मिलकर अच्छा लगा। मेरी तरफ से सबको एक कॉल आया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप सब सीजन 2 का हिस्सा बनना चाहेंगे। आप लोग सीजन 1 में हमारे शो की जान थे। अब देखिए, मैं आप लोगों को कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये हो सकता है कि आप सब बीस्ट गेम्स के सीजन 2 में एंट्री पा सकें। ओह माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कंटेस्टेंट्स अंदर आ जाओ। ये क्रेजी है। यहाँ क्या होगा? मेंटल असाइलम जैसा। ये क्या जगह है? फिर जिमी कहेगा, तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद यहाँ कोई ब्राइब होगी, पर हमने किसी को ब्राइब नहीं किया। तुम में से आधे लोगों को निकालने से पहले मेरे पास यहाँ एक ऑफर है। गार्ड्स अंदर आ जाओ। वहाँ 10 गार्ड्स होंगे, हर एक के पास होंगे $1 लाख, यानी कि टोटल $10 लाख। जिस दौरान उनमें से कोई भी प्लेयर आगे आकर $1 लाख के लिए खुद को एलिमिनेट कर सकता है, और बस वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर जिमी कहेगा, ये $1 लाख की ब्राइब लेने के लिए तुम्हें ना तो अपने दोस्त को एलिमिनेट करना है और ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड को, तुम्हें तो बस खुद को एलिमिनेट करना होगा। अब ट्विस्ट ये है कि अगर वो आगे आते हैं तो वो आप में से किसी का भी ब्रीफ केस ले सकते हैं, और अगर उन्होंने आपका वाला चुना तो आपको बीस्ट गेम्स सीजन 2 में एंट्री मिल जाएगी। बस एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, गार्ड्स अपने मास्क उतारो। ये सीजन 1 के 10 सबसे कम्पेटिटिव कंटेस्टेंट्स हैं, और अगर तुम उनका ब्रीफ केस चुनो तो वो इस गेम में तुम्हारी जगह ले लेंगे। कोई ना कोई डीनो को जरूर वापस लाएगा। ओह माय गॉड, वो कॉइन फ्लिप करने वाला है, हमें वो चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सबको एंट्री मिल जाए, फिर देखते हैं इन नए लोगों के साथ कैसे काम करना है। तुमने अभी $1 लाख जीत लिए हैं। अब ये बताओ कि तुम अपना स्पॉट इन 10 ओजीज में से किसे दोगे? मुझे लगता है कि डीनो एक और मौका डिजर्व डीनो! करता है। डीनो 20 गेम्स में ऑफिशियली वापस आ गया है। पिछले विनर को वापस लाते हैं। ओह माय गॉड, जेफ पहले ही $1 करोड़ जीत चुका है। जेसी, थोड़े पैसे बाकी लोगों के लिए भी छोड़ देना। जेसी, ये अच्छा था, इसे स्टार करो। कई लोगों के दिमाग में इन ओजीज की एक इमेज रह गई है। सबने देखा था कि जेसी ने कैसे बाकी प्लेयर्स के $6 लाख छीने थे। इसीलिए ये देखने में मजा आएगा कि वो अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। मुझे पता था तुम पैसे लोगे। मैंने पूरे $1 लाख जीते। हमने इस राउंड में $10 लाख बांट दिए। ओह माय गॉड, अब मैं घर ले पाऊंगी। डाउन पेमेंट के लिए पैसे मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। अब तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या खेलना है। एक बॉल गेम, एक बैलेंस गेम, एक ब्लफ गेम, या फिर ब्लॉक्स के साथ एक गेम। इन 4 गेम्स के बारे में हम तुम्हें और कोई भी जानकारी नहीं देने वाले। प्लेयर 1 ब्लफ खेलेगा। सच कहूं तो ये टीवी शो इन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। मतलब ये लोग बिना रुके लगातार नोट्स बनाते जा रहे हैं। अभी उसने एक नोट लिखा कि उनमें से किसी को लगता है कि जो पिक्चर्स हैं वो एक्चुअल मिनी गेम को रिप्रेजेंट नहीं करते, और फिर बाद में एक एडिटर उसे यूज कर सकता है अगर उसे जरूरत पड़े। अगर उन्हें लगे कि रुको, हम चाहते हैं कि लोग गेम्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज दिखें, तो वो उस चीज को अपने नोट्स में लिख देंगे, और जिससे कि वो बाद में फिर से ऐड कर दिया जाए। ये इंटरेस्टिंग है कि जेफ ने अभी से कुछ दोस्त बना लिए हैं जो उसे आगे ले जा सकते। इन्होंने पिछले विनर को घेर कर रखा है जैसे ये कोई महान इंसान हो। कई स्ट्रॉन्ग लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन कहाँ जाएगा, तो स्मार्ट आगे आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स पीछे खड़े हैं। तुम लोग कौन सा गेम चुनोगे? ब्लॉक्स वाला ग्रुप धीरे धीरे ये बढ़ता जा सही रहा है। है। 3, 2, 1, सबने डिसाइड कर लिया? ठीक है, सबने अपना अपना गेम चुन लिया है। अब चलो शुरू करते हैं। रस, क्या अब हम शुरू करें? मैं जिमी को बुलाऊं? ठीक है जिमी, आ जाओ। पहले गेम का वक्त आ चुका है। तुम 18 लोग
डॉज बॉल खेलोगे जब तक तुम में से सिर्फ 9 नहीं बचते। अब गेम के रूल्स सुन लो। तुम्हें लाइट्स के रेड होने से पहले बॉल को नहीं फेंकना है। लाइट्स 10 सेकंड तक रेड रहेंगी और उन्हीं 10 सेकंड में तुम्हें अपनी बॉल को फेंक देना है। राउंड 1 शुरू हो चुका चलो है। जल्दी करो, लाइन से बच। फायर। इसके बारे में सोचते हैं गाइस, कम ऑन। ओह! जरा ये देखो, यहाँ इतने लोग हैं जो मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ हर एलिमिनेशन का सारा फुटेज चेक होता लग है। रहा था कि जब वो मुड़ा तब उसके सिर पर बॉल लगी थी, पर एक और एंगल से देखने पर बॉल उसे छुए बिना उसके बिल्कुल पास से निकली है। तुम दोनों की बॉल्स हवा में टकराई थी। तो युवान और एडी आउट हो गए। वो उस पर कूदा, वो लाइन के ऊपर चला गया। क्या किसी को बॉल लगी? नहीं, बॉल किसी को नहीं लगी। ये सब कितना कंफ्यूजिंग है। मैं चाहता हूँ तुम डॉज बॉल खेलकर एलिमिनेट हो, रेड लाइन पर पैर रखने की वजह से नहीं। 3 लोगों में से सिर्फ एक ही मैं बॉल भी की यही वजह कह से रहा हुआ हूँ। मैं भी बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। हम चाहते हैं कि लोग बॉल से आउट हो, समझे? अब इस गेम को और मुश्किल बनाते हैं। हम 3 लाइंस डालेंगे। 3 लाइंस? ये सबसे पहले तुमने सुना है। वो रेड लाइंस तुम लोग कितने कंट्रोल थे? करते हो, है ना? हाँ, हमें प्रोड्यूसर से नोट्स मिले हैं कि उन्हें हमसे क्या करवाना है, फिर हम बटन्स दबा सकते हैं। तैयार रहना, वो लाइन कहीं भी आ सकती है। ओ वो अकेली है। ओ अकीरा, ओ इन्होंने अभी तक बस 2 और 3 ही लाइंस देखी हैं। हमारे पास 4 और 5 लाइंस भी हैं। रेडी और रेड। ओह माय गॉश, तुम आउट हो। डूड, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तुम आउट हो गए हो। मेरा दिल बैठ गया। हाँ। ठीक है, सिटी में मिलते हैं। डूड, तुम सरवाइव पे सरवाइव किए जा रहे और हो। आगे भी सरवाइव करता रहूंगा एंड तक। हाँ। कम से कम टॉप 10 तो पक्का। ये कस्टम मेड ब्रेक अवे हार्ट्स स्केल्स पर रखे जाएंगे इन कस्टम रॉक्स के साथ, ताकि ये बैलेंस हो। और चाहे इनका कितना भी ध्यान रखो, ये चीजें इतनी फ्रेजाइल हैं कि बहुत आसानी से टूट जाती हैं। इसलिए हमने ऐसे बहुत सारे बनवाए ये हैं। सब कांच के हैं, इनका बहुत ध्यान रखना। ये टीवी पर आया अब तक का सबसे बेस्ट बैलेंस गेम है। हाँ, इसमें मजा आएगा। ये शायद पूरे शो का मेरा फेवरेट गेम है। ये हार्ट्स बहुत ही सेंसिटिव हैं, मतलब ये 50 से 60% हार्ट्स तो टूट ही जाते हैं जरा सा धक्का लगने पर। यहाँ वैसे भी हार्ट्स कम हैं और इनमें रूबीज भी डाली गई हैं। अगर इनमें से एक भी टूट गया तो उसे साफ करने के लिए 45 मिनट्स लग जाते हैं और शो का ओवर टाइम बढ़ जाता है। 3, 2, 1, पिंस निकालो और उसे ऊपर हवा में पकड़े रखो। ओह माय गॉड। 202 के सभी गेम्स में से इस वाले को लेकर मैं सबसे ज्यादा नर्वस हूँ। मेरी ये सोच थी कि वो कौन सा गेम है जो स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट दोनों के लिए बराबर होगा। स्ट्रॉन्ग लोग जिम जाते हैं तो उन्हें वजन का अंदाजा होता है और ये लगभग 9-10 किलो का है। और हो सकता है कि स्मार्ट लोग कोई और तरीका अपना सकते हैं, शायद वो कुछ और करें। यहाँ तुम ये क्लियरली देख पाओगे कि दोनों की सोच कैसे काम करती है। कौन सा राउंड है ये? 22। देखते हैं क्या होता है। सब तैयार है? निकालो पिन को। आउट हो गई। ओह माय गॉड। मैं पिछले राउंड्स के रेड रूबीज उठा रहा हूँ। कुछ और बाकी है? तुम सबने ब्लफ वाला गेम चुना है, मतलब तुम्हें झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पूरा गेम वही है। दरवाजा खोलो। मुझे कुछ भी करके बीस्ट सिटी वापस पहुंचना है। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। अगर वो वापस पहुंच गई और मैं नहीं पहुंच पाया तो जो मेरे एलिमिनेशन का कारण बना, मैं उस इंसान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, 49 अलाइंड है 50, 55 और 173 के साथ। वो नंबर्स फिर से बोलोगे? 49 है 50 के साथ। 55, 173, 162 को करीम 406 के खिलाफ लाने की कोशिश की है। वहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ही बड़ा। कांग्रेट्स, तुम सब पास हो गए। पर हे, आखिर में तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा। यहाँ कोई है जिसे पहले ही $50 लाख के लिए खेलने का मौका मिल चुका है, और सिर्फ यही नहीं, अब आएगा मजा। वो यही हमारे साथ है। अगर किसी को निकालना है तो करीम को निकालो, नंबर 406। वो ये अपनी वाइफ के लिए कर रहा है। करीम और उसके भाई हाजिम ने मेरी वाइफ को नेशनल टेलीविजन पर गैसलाइट किया है, उसे एलिमिनेट करने के लिए। ओह नहीं, बाहर में जाओ। मैंने कहा था मैं ये करूंगी। मैं और मेरा भाई पूरे समय चुपके से बात कर रहे थे और उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है।